हाइपरटेंशन एक साइलेंट कंडीशन जो बिना सिम्टम्स के भी हार्ट, ब्रेन और किडनीज पे कांस्टेंट स्ट्रेस डालती है। तो क्या हम हाइपरटेंशन में एक्सरसाइज कर सकते हैं? हाँ, पीपल विथ कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन कैन एक्सरसाइज विथ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस। और रिसर्च भी क्लियरली दिखाती है रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस से ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली कंट्रोल किया जा सकता है। कंसिस्टेंट एक्सरसाइज से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है और ये रिडक्शन कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस के इफेक्ट के बराबर होती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज इंप्रूव करती है एंडोथेलियल फंक्शन, वैस्कुलर इलास्टिसिटी और ऑटोनोमिक रेगुलेशन ऑफ हार्ट। इसके साथ डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि डैश डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें फोकस होता है सोडियम इंटेक कम करने पे, पोटाशियम रिच फूड्स बढ़ाने पे जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस और डेयरी, और अगर ज़रूरत हो तो वेट लॉस पे, क्योंकि हर 1 kg वेट लॉस से ब्लड प्रेशर रफली 1 mmHg तक गिरता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस की, जो NSCA और AHA दोनों रिकमेंड करती हैं। एरोबिक ट्रेनिंग 30 to 60 मिनट्स पर डे 5 to 7 days a week मॉडरेट इंटेंसिटी पे, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और ट्रेडमिल वॉकिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग 2 to 3 days per week 1 to 3 sets of 10 to 15 repetitions per muscle group। मॉडरेट लोड के साथ कंट्रोल्ड ब्रीदिंग और स्मूथ मूवमेंट पैटर्न मेंटेन करते हुए। हाइपरटेंशन में ट्रेनिंग इंटेंसिटी को हमेशा ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना चाहिए, क्योंकि सडन इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर लोड बढ़ा सकती है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि वार्म अप एटलीस्ट 10 मिनट्स का होना चाहिए, ताकि पेरिफेरल वेसल्स ग्रेजुअली डायलेट हों और हार्ट ब्लड फ्लो के लिए रेडी हो जाए। कूल डाउन भी प्रोलॉन्ग्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तक, क्योंकि हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स में मेडिकेशंस के कारण सडन स्टॉपेज ऑफ एक्सरसाइज से ब्लड पूलिंग और डिजीनेस का रिस्क होता है। एक और क्रूशियल पॉइंट है वल्सलवा मैनूवर, यानी ब्रेथ होल्डिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि हम हैवी स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट में वल्सलवा मैनूवर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस को हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे इंट्राथोरेसिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर दोनों डेंजरसली स्पाइक करते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज में स्टेडी ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन करना बहुत एसेंशियल है। अब आते हैं ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज तुरंत बंद करनी चाहिए अगर चेस्ट पेन या टाइटनेस फील हो, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस या नोजिया आए, या ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज के दौरान 250/115 mmHg से भी ऊपर चला जाए। ये सब इमरजेंसी मार्कर्स हैं जिनके बाद एक्सरसाइज कंटिन्यू करना अनसेफ होता है। रिसर्च कंसिस्टेंटली ये भी बताती है कि मॉडरेट इंटेंसिटी ट्रेनिंग ही हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए सबसे बेनिफिशियल है। धीरे धीरे और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से ट्रेनिंग करने से न सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, बल्कि कार्डियक एफिशिएंसी, एंडोथेलियल हेल्थ और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव होती है। और ये कंबाइंड इफेक्ट मेडिकेशंस के रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस कर सकता है। तो अगर आप हाइपरटेंशन के साथ ट्रेन कर रहे हो, याद रखिए गोल सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, सिस्टमैटिक, सेफ और एविडेंस बेस्ड एडेप्टेशन है। वार्म अप से शुरुआत कीजिए, स्टडी ब्रीदिंग मेंटेन रखिए। एक्सरसाइज के साथ सिर्फ मसल नहीं, हार्ट भी ट्रेन हो रहा है। और जब आप रेगुलर और माइंडफुल ट्रेनिंग करते हो, आप अपने ब्लड प्रेशर को नहीं बल्कि अपने लाइफ के रिस्क फैक्टर्स को भी कंट्रोल कर रहे होते हो। हर एक वर्कआउट आपके लिए एक साइलेंट थेरेपी है जो आपके वैस्कुलर हेल्थ, कार्डियक स्ट्रेंथ और लॉन्जिविटी को इन्हांस करती है।
Because real fitness isn't about just building muscle, it's about building a heart that can keep you strong for life.